याजूज माजूज कौन है, कहाँ है, कब आएंगे और इनका अंजाम क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर आज हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी कोशिश पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लोगों में भी शेयर कर दें। याजूज माजूज का ज़ाहिर होना इलामत क़यामत की निशानियों में से एक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे, जिनमें शाम, हाम, याफिस और कुनआन हैं। याजूज माजूज तीसरे बेटे याफिस के औलाद में से थे। यह शुमाली मशरकी एशिया में ज़िंदगी बसर करते थे और अपने आस पास के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला किया करते। हर दौर में अल्लाह ने अपने बंदों से आजमाइश ली है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बड़ी आजमाइश वहशी दरिंदा सिफत कौम याजूज माजूज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसकी खबर अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद की सूरह अंबिया और सूरह कहफ में बयान किया है। यह लोग बला के जंगजू, खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली थे, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते थे। यह मौसम रबी में अपने गारों से निकलकर तमाम खेतियाँ और सब्जियाँ खा जाया करते और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाया करते। आदमियों और जंगली जानवरों और यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट और छोटे बड़े जानवर खा जाते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में इस फितना की खबर नहायत वजाहत से दी है। ये वो कौम है जिसकी पेशनगोई तौरात और इंजील में भी है। रिवायतों में आता है कि इनकी तादाद इतनी होगी कि अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाए। यह लोग काफ़ी लंबे कद के होंगे। इनकी लंबाई सनोबर के दरख्त के मानंद होगी। इनका चेहरा चौड़ा, आंखें छोटी, सुर्ख रंगत और सियाह बाल और चेहरे तहबता ढाल जैसे होंगे। इनके दांत और पंजे खूनखार जानवरों की तरह होगा। इसी दौर में एक नहायत और बहादुर बादशाह जुल्करनैन थे। अल्लाह ताला ने उनको ज़मीन पर एक बड़ी हुकूमत अता फरमाई थी। कुरान मजीद में इनके 3 सफ़रों का जिक्र आया है, जो नहायत ही इबरत खेज़ है। आपका पहला सफ़र मगरिब की जानिब था, जिसका मकसद आब हयात को तलाश करना था, जिसमें आप नाकाम रहे। दूसरा सफ़र मशरिक़ की तरफ किया, जहाँ सूरज तुलू हो रहा था। आपने एक खाना बदोश गैर मुहज़्ज़िब कौम की मदद की। तीसरा सफ़र बहुत ही अजीब व गरीब था, जो शुमाल की तरफ था। जब इनका गुज़र मशरिकी तुर्किस्तान के इलाकों से हुआ, यह इलाका 2 पहाड़ों के बीच आबाद था। पहाड़ की दूसरी तरफ याजूज माजूज की कौम रहती थी। वहाँ के बसने वाले लोगों ने जुल्करनैन से फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के शर और उनकी इज़ा सानियों से हमें बचाइए, और इन लोगों ने इनके एवज़ माल देने की पेशकश की। तो हज़रत जुल्करनैन ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तुम लोग जिस्मानी मेहनत से मेरी मदद करो। चुनांचे आपने दोनों पहाड़ों के दरमियान बुनियाद खुदवाई। जब पानी निकल आया तो इस पर पिघलाए तांबे के गारे से पत्थर जमाए गए। लोहे के तख्ते के ऊपर नीचे चुनकर उनके दरमियान में लकड़ी कोयला भरवा दिया और उसमें आग लगवा दी। इसी तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई और दोनों पहाड़ों के दरमियान कोई जगह न छोड़ी गई। और फिर पिघलाया हुआ तांबा दीवार में पिला दिया गया। तांबा और लोहा सब मिलकर बहुत ही मजबूत और नहायत मुस्तहकम दीवार बन गई। तामीर के बाद आपने खुदा का शुक्र अदा किया। गर्ज दुनिया में हर चीज़ फना होने वाली है और एक दिन दीवार भी फना हो जाएगी और यह कौम इन इलाकों से निकलकर पूरी ज़मीन पर फैल जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, यहाँ तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे और सच्चा वादा करीब आएगा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि वो ज़मीन का सारा पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि जब बहर तिबरिया से गुजरेंगे तो इसका सारा पानी खुश्क कर देंगे। लोग किला बंद हो जाएंगे, मगर मक्का मुकरमा व मदीना तैयबा और बैतुल मुक़द्दस इन तीनों शहरों में दाखिल ना हो सकेंगे। और ज़मीन की तबाही के बाद वो तीर आसमान की तरफ चलाएंगे, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खून में डुबोकर वापस भेज देंगे और ये खुश होंगे कि उन्होंने आसमान वालों पर भी फतह पा ली। हदीस शरीफ में आता है कि याजूज माजूज रोज़ाना दीवार कुरसते रहते हैं
اور جب وہ دیوار ٹوٹنے کے قریب ہوتا ہے تو ان کا سردار کہتا ہے چلو اب کل دیوار توڑیں گے۔ دوسرے دن اللہ کی مرضی سے وہ دیوار پہلے سے موٹی اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ انہیں ظاہر کرنا چاہے گا، تو وہ کہے گے چلو انشاءاللہ کل دیوار توڑیں گے۔ ان کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے اگلے دن دیوار جوں کی توں رہے گی اور وہ دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے اور دنیا میں قتل و غارت مچائیں گے۔ یہ قرب قیامت کے قریب ہوگا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جس سے وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی ڈھیر ہوگی، ہر طرف بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک طرح کے پرندوں کو بھیجے گا جو 2 کوہان والے اور لمبی گردن والے ہوں گے اور ان لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یوں یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مورخین کے مطابق دریائے خضر اور دریائے سیاہ ایک پہاڑوں کا سلسلہ ہے جو شمال جنوب کو الگ کرتا ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی دیوار نظر آتی ہے جو لوہے کی بنی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اسے دیوار ذوالقرنین سمجھتے ہیں، جبکہ بہت سے لوگ دیوار چین اور دیوار ترمش کو دیوار ذوالقرنین مانتے ہیں۔ غرض یہ سب ایک قیاس ہے، اس میں کچھ سچائی نہیں، کیونکہ کسی نے اس دیوار کو نہیں دیکھا۔